वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामगढ़ नैनीताल। और आज का वीडियो हमारा है कि पहाड़ों पर किस किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, उसको लेके थोड़ा सा एक आइडिया देना था। कुछ लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ रहती थी। तो पहले जैसे परंपरागत रूप से यहाँ पर मकान बनते थे वो पत्थरों के हुआ करते थे, और उनमें काफ़ी मोटी दीवारें होती थी पत्थरों की, और जो लकड़ी होती थी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी, उनकी ही सहतीर या कॉलम बीम बनाकर और स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता था, और उस पर ही लकड़ी की छत, और ऊपर उसको एक साधारण सी टीन टप्पर से भी ढकते थे। और जो और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है तो उसमें फिर जो गैल्वेनाइज सीट्स और इस तरह की आती थी उनको भी डालते थे। और जो टीन शेड इस तरह से बनते थे, टीन की छतें बनती थी, उसके कारण हुआ करते थे जैसे बर्फ़ गिरनी है तो टीन में वो धीरे धीरे गर्मी पाके पिघल के नीचे गिर जाएगी। और जहाँ तक इस बात का है कि ये कितनी मजबूत रहती है, नैनीताल में अगर आप जाएं तो आज भी जो पुराने घर मिलेंगे उनमें ब्रिटिश पीरियड की टीन लगी हुई है। अगर आप उसको मेंटेन रखते रहें, पेंट कराते रहें, तो उसकी लाइफ बहुत होती है। अब ये परंपरागत रूप से बनने वाले घरों का प्रचलन कम हो गया है। उसकी वजह यह है कि एक तो इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, हालांकि रहन सहन के लिहाज से वो बहुत अच्छी हैं, उनमें गर्मी नहीं लगती है, उनमें ठंड नहीं लगती है, लेकिन अब उनकी लागत बहुत बढ़ गई है। देखने में लगता है कि यहाँ तो पहाड़ है, आसपास पत्थर ही पत्थर है, मुफ्त का मिल रहा है। ऐसा नहीं है। सारा पत्थर आपको रॉयल्टी पे करके और जहाँ कहीं खनन की अनुमति है वहाँ से लाना होगा, और वो सब ख़रीदना भी महंगा है और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है। तो इसलिए इस तरह के घर अब जो आम हुआ करते थे अब वो शौकीन लोगों तक रह गए हैं, क्योंकि उनकी लागत सामान्य घरों से लगभग दोगुनी हो जाती है। और इसी तरह से लकड़ी भी हमें दिखती है कि आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, लकड़ी सस्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लकड़ी भी आपको जो अधिकृत डिपो हैं वहीं से ख़रीदनी होगी, या जो विक्रेता हैं वो लोग डिपो से ख़रीदते हैं और फिर आपको उसको कुछ सीजनिंग करके फर्निश करके आपको मिलती है। तो वो घर अब प्रचलन से इसीलिए बाहर होते जा रहे हैं। कुछ जो पुराने घर हैं लोग उनको भी मेंटेन करा लेते हैं शौक़ के तौर पर। तो अब जो बनने वाले घर हैं आज की डेट में, मैं उन पर अपना वीडियो फोकस करूंगा और ये बताऊंगा कि किस किस तरह से शुरुआत होती है, जहां से हम घरों की निर्माण के लिए कोई अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से उसको चुन सकते हैं। सबसे कम लागत में और सबसे जल्दी बनने वाला स्ट्रक्चर ये रहता है, इसमें एमएस का स्ट्रक्चर होता है। यूँ कहें कि लोहे के चौकोर पाइप का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और टीन को इसमें हम फिट कर लेते हैं। तो ये सबसे जल्दी बनने वाला और सबसे सस्ता स्ट्रक्चर रहता है। और ज़्यादातर कहीं पे भी जब साइट पर काम शुरू होता है तो सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को तैयार करके अपने रहने का और सामान रखने का इंतज़ाम कर लेते हैं। इसी में थोड़ा सा और अगर हम पैसे लगाएं तो एक अच्छा पोर्टा केबिन भी तैयार हो जाता है रहने लायक। उसको मैं अभी अंदर से दिखाऊंगा। ये जो पहला रूम है ये मेरा अपना रूम था, तो ये बिल्कुल लुक इसका डिफरेंट हो जाएगा। इसके बगल में दो केबिन और बने हुए हैं, दो रूम, जिसमें बाकी हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सब रहते हैं। तो ये दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कारपेट डाल दिया है और इस तरह से बेड बना लिए हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर है। ऊपर ईपी फोम लगा देने से, ये एक्स्ट्रा है, इसको लगा देने से हमारी ठंड बच जाती है। नहीं तो केवल टीन जो है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर केवल टीन शेड का होता है। अब इसी टीन शेड में अगर हम सीमेंट बोर्ड लगा लेते हैं अंदर से, जैसे ये लगा हुआ है सीमेंट बोर्ड, तो इसका लुक बदल जाता है। ये बिल्कुल आम घरों जैसा हो जाएगा। ऐसी इसकी बढ़िया सी वॉल होगी। छत में फॉल सीलिंग करा ली है ईपी फोम के साथ, तो इसका लुक बिल्कुल रूम जैसा हो जाएगा, जैसे हमारे अपने घर हुआ करते हैं या ऑफिस हुआ करता है, उतना अच्छा बन जाएगा।
तो ये सबसे सस्ता स्ट्रक्चर है, सबसे कम लागत वाला। पहले हमने आपको दिखाया टीन शेड था, अंदर से हमने इसमें बाइसन बोर्ड लगा दिया तो इस तरह का हो गया अंदर से। और ये अभी एक नया स्ट्रक्चर बनवाया है, इसमें आप देखेंगे बाइसन बोर्ड या सीमेंट बोर्ड दोनों तरफ से लगा हुआ है। तो इसका लुक ऐसा आएगा। अभी इसमें पेंट नहीं हुआ है, पेंट होने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ। ये भी लोहे के फ्रेम पर ही पूरा स्ट्रक्चर इसका तैयार होता है। फ्रेम बनने के बाद इसमें अंदर से भी सीमेंट बोर्ड है, छत पर जैसे वहाँ फॉल सीलिंग थी यहाँ पर भी सीमेंट का बोर्ड है। तो पेंट होने के बाद ये छत बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसे सामान्य घरों में होती है, सीमेंट के बनने वाले घरों में। इसमें अंदर से भी सीमेंट बोर्ड, छत पर भी सीमेंट बोर्ड और बाहर से भी सीमेंट बोर्ड। तो ये सर्दी गर्मी सभी को बचाते हैं और इनकी खूबसूरती थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि अभी इस पर पेंट नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ऊपर टीन। तो धीरे धीरे देखिए चेंजेस आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ किस तरह से हो रहे हैं। अब यहाँ से दो घर दिख रहे हैं। जो ऊपर कॉटेज है ये भी पूरी आयरन स्ट्रक्चर पर इसका फ्रेम तैयार किया गया है और वॉल्स जो हैं वो सीमेंट ब्लॉक्स की हैं। और जो नीचे वाली कॉटेज है इसमें भी पूरा आयरन स्ट्रक्चर है और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। ये स्ट्रक्चर ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठाकर बनाया गया है, पूरा स्टील स्ट्रक्चर। तो रेज स्ट्रक्चर पे पूरा घर बना हुआ है और सीमेंट ब्लॉक्स इसमें एक भी यूज नहीं किए गए हैं। सारी वॉल जो है जीआई पैनल्स की हैं। तो इनको भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये घर जो सीमेंट ब्लॉक्स से बना हुआ है। तो अब इस घर को और नज़दीक से देखते हैं कि क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये पिलर्स, तो इन पिलर्स पे इसको बनाया गया है और ये देखिए एक हिस्सा दिख रहा है। तो इसी तरह से इसका पूरा फ्रेम तैयार किया गया और उसके बाद सीमेंट ब्लॉक से इसकी सारी वॉल्स हैं। जितनी भी वॉल्स हैं वो सीमेंट ब्लॉक की हैं। और ये घर 1 साल पुराना हो गया है। अभी पिछली पूरी बरसात को ये बर्दाश्त कर चुका है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ये सीमेंट ब्लॉक्स का बना हुआ घर है। अब इसको अंदर से देखते हैं। ये वरांडा, फ्लोरिंग और ये फॉल सीलिंग। इसमें दीवारों की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एटिक बनाना था। तो एटिक बनाने की वजह से वो हाइट मेंटेन करनी थी एटिक के ऊपर वाली। तो पूरे स्ट्रक्चर का ही साइज़ थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो सामान्यतया बनने वाले घरों से ये घर थोड़ा ऊंचा है। किचन और वॉशरूम। तो इस तरह से ये घर सीमेंट ब्लॉक से बना और जो कॉलम बीम थे वो लोहे के थे, उसी से स्ट्रक्चर बना। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये नीचे जो घर बना हुआ है पहले से। अभी मैंने बात की थी जीआई पैनल की, तो मुझे एक जीआई पैनल टूटा फूटा कूड़े में पड़ा हुआ मिला है। तो ये जीआई सीट ऐसी जगह दिखाता है। ये आम तौर पे जिनके संदूक या बुखारी अनाज रखने की बनती है
इसमें जंग नहीं आता है। अब ये देखिए, ये यहाँ कूड़े में पड़ा हुआ है, पूरी बरसात खा चुका है और कहीं कोई जंग का निशान नहीं है। तो एक फ़ायदा यही है कि इसमें जंग नहीं लगता है। तो इसी के पैनल्स बनते हैं। उनकी मोटाई होती है 3 इंच और उसमें ये पफिंग होती है थर्मोकोल की, तो इससे सर्दी और गर्मी दोनों बच जाती है। तो इसी से इसकी वॉल्स बनती हैं। ये पैनल बनाने के बाद रेडीमेड हालत में इसको वॉल्स पे लगा दिया जाता है। तो इसका तरीका यही है, लोहे से ही सारा स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद ये सेक्शंस बनाते हैं और उनको बीच में पैनल्स खड़े कर देते हैं। ये सारी दीवारें उसी पफ पैनल की हैं जो मैंने दिखाई थी। और आप इसमें ऐसे कितना भी घूंसे मारे कुछ भी करें, पूरी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी रहती है। सर्दी गर्मी भी इसमें महसूस नहीं होती है, अंदर नहीं आती है। के फैक्टर बढ़िया है। और इस स्ट्रक्चर के बाद फिर वही फॉल सीलिंग, नॉर्मल वॉल्स। यहाँ पर एक कंस्ट्रेंस था कि वायरिंग इसमें देखिए बाहर से हुई है। इसको किया जा सकता था, ये अगर सारी वायरिंग बाहर चली जाती, केवल तार अंदर को लेते, वो मैंने ठीक नहीं समझा, फिर बाहर का लुक ख़राब हो जाता। इस डिज़ाइन का सजेशन मेरे कुछ दोस्तों ने जो अब्रॉड में हैं उन्होंने दिया था। उन्होंने यही कहा कि सीमेंट पूरा फेज़ आउट होता जा रहा है वर्ल्ड से, और ज़्यादा स्ट्रक्चर आप इसी तरह का यूज करें, प्री फैब्रिकेटेड या लोहे के स्ट्रक्चर का। तो फिर मैंने इसको बनाया था। ये कॉस्टली भी है और उतना अपील नहीं करता लोगों को, क्योंकि अभी भी माइंडसेट वही है कि अगर घर में सीमेंट सरिया नहीं लगा है तो घर मजबूत नहीं है। लेकिन मैं इसमें रह रहा हूँ और इट्स गुड, बढ़िया। मुझे मेरी सब ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर रहा है। सर्दी गर्मी में भी मुझे सब तरह का पूरा आराम है, बरसात में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। एक नॉर्मल घर की तरह से इसका डिज़ाइन बन जाता है। तो अब इसको फिर से समराइज़ कर दूं इस वाले घर को, कि ये लोहे के स्ट्रक्चर पे ही इसकी फ्रेमिंग हुई है। उसके बाद जीआई पैनल्स से इसकी वॉल्स बन गई हैं, फॉल सीलिंग जैसे और घरों में होती है। और बाहर से मैंने इसमें क्लैडिंग करा दी है, तो उससे थोड़ा सा लुक और बढ़िया हो गया। जो जीआई पैनल्स थे उसमें बाहर से क्लैडिंग कराने से इसका लुक और बेहतर हो गया। और ये क्लैडिंग कराना ज़रूरी नहीं है, ये आपका अपना शौक़ है। क्योंकि जैसे इस वॉल पे हमने कोई क्लैडिंग नहीं कराई है, ये जीआई वॉल है और बरसात और वगैरह से गुजर चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केवल शो के लिए है कि लुक, एक वुडन लुक आ जाता है इसमें। ये देखिए इस तरह से। अब ये एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नहीं है, स्ट्रक्चर लेटेस्ट है। तो इसमें यह है कि ये नीचे मेरी पार्किंग ख़राब नहीं होगी और ऊपर हमारा सन डेक या मून डेक या स्टार गेजिंग पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं, वो बन जाएगा। और एक ग्लास हाउस भी बन जाएगा। ये सर्दियों में खूब गर्म रहेगा और गर्मियों में धूप से बचाएगा। इस तरह की इसकी प्लानिंग है। तो इसमें देखिए पूरा फ्रेम लोहे का है। इसी तरह का फ्रेम नीचे वाली कॉटेज में बेस में पड़ा हुआ है। ये पूरी कॉटेज इसी तरह के फ्रेम के ऊपर बनाई गई है। तो यहाँ तो हम अच्छा खासा देख सकते हैं कि कोई 2 मंजिला स्ट्रक्चर भी इसी पे बन सकता है। इसका फ्लोर भी अभी चल के दिखाता हूँ आपको। ये इसका फ्लोर, ये सीमेंट बोल्ट का ही होता है। नॉर्मली 18 mm 19 mm की बोल्ट का इस्तेमाल होता है। और इसके ऊपर ही अभी टाइल्स बिछ जाएंगी। बेस बनाने के बाद टाइल्स बिछ जाएंगी। जो इसका डिज़ाइन है, यहाँ गेट आ जाएगा, इधर चारों तरफ इसमें विंडोज़ होंगी और ऊपर वुडन रूफ। इस तरह का इसका डिज़ाइन बनाया है। और ये पिकनिक पार्टी वगैरह के लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, बैठने उठने के लिए। और अब इस वीडियो को यही रोकते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी पर, इसी तौर तरीके से बना हुआ एक बड़ा घर
एक कोठी जो 2 मंजिल 2.5 मंजिल की है और उसमें भी अलग अलग फ्लोर पर बहुत ही आलीशान तरीके से बनाई गई है। ये स्ट्रक्चर है 3 मंजिला, जिसमें 2 मंजिला घर बनेगा और नीचे ज़मीन से उठकर बनेगा। तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रक्चर तैयार है। ऊपर लकड़ी की छत डाल दी गई है। ये एक फ्लोर और एक फ्लोर नीचे दिख रहा है। तो लगभग इसी तरह के स्ट्रक्चर पर ये एक घर है जो तैयार हो चुका है। अभी दिखाता हूँ, बहुत बड़ी कोठी है और ये भी आयरन वर्क है, एमएस वर्क, उसका ही कॉलम बीम स्ट्रक्चर, उसमें बाइसन बोर्ड लगाने के बाद फिर वुड पैनलिंग, किचन में टाइल्स, फ्लोर पर टाइल्स, ये सब करके बिल्कुल कोठी जैसी बड़े शहरों में आपको देखने को मिलती है। पूरा स्ट्रक्चर लोहे के ही स्ट्रक्चर पर बनाया गया है, पूरा घर। क्लैडिंग लगी हुई है, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड, जगह जगह लाइट पैनल्स। अच्छे लेवल का इंटीरियर। और ये देखिए उससे पहले की स्टेज है। आप देख सकते हैं कई स्टेप्स में ये घर है, अलग अलग फ्लोर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। ज़रूरत पड़ने पर ब्रिक्स भी यूज हो जाती है, नहीं तो बाइसन बोर्ड या सीमेंट बोर्ड से उसको दीवारें बनाई जाती हैं। ये देखिए जीना जा रहा है, जीने के बाद अभी आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा इसका और इस पर फर्श पड़ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर पर ही वो बड़ी सी कोठी बनी हुई है जो अभी पहले दिखाई थी। तो ये बड़ा आम है, उसी तरह का जैसे वो लोहे में था, ये जीआई में है। इसकी जीआई की केसिंग पैनलिंग आती है, उसको कस के और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसमें सब कुछ है, जीना, प्लेटफॉर्म, फ्लोर। ये देखिए वुडवर्क शुरू हो चुका है। तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े घर इसी पर बन रहे हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मैंने करीब 10 साल पहले सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, वहाँ पर आयरन स्ट्रक्चर से ही बड़े बड़े फैक्ट्री, गोदाम वगैरह बनते हुए देखे थे, तो बड़ा ताज्जुब होता था। लेकिन अब ये बड़ा आम हो गया है इंडिया में भी। और पहाड़ों के लिए तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इनका वेट कम रहता है।